it could be terrible and it could be great. It's not clear. Right. But one thing is for sure, we will not control it. आरंभ से ही मनुष्य की अधिकतर गतिविधियां ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हासिल करते हुए अपना जीवन आसान बनाने पर केंद्रित रही है। इसके लिए उसने एक से बढ़कर एक साधनों की खोज की। उसका फोकस ऐसी मशीनें विकसित करने में रहा जिन्हें अभी तक सिर्फ मनुष्य ही कर सकता था, खासकर ऐसे काम जिनको करने के लिए विचार और विवेक की ज़रूरत पड़ती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से इसकी रफ्तार में और तेज़ी आ गई। ओपन एआई का चैट जीपीटी और अन्य जीपीटी आधारित टूल टेक्नोलॉजी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बन गए। तकनीक के संसार में सबसे ज़्यादा संभावनाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताई जाती है, लेकिन अब सुर्खियों में इससे ज़्यादा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस रहने वाली है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब दुनिया को इस तकनीक के लिए खुद को तैयार करना होगा। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस खास तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होते हैं जिनके सॉफ्टवेयर में सामान्य मानव संज्ञानात्मक क्षमता होती है, जो इंसानों की तरह समझकर वातावरण के मुताबिक प्रतिक्रिया करने के लिए फैसले करते हैं। इन्हें इंसानों से ज़्यादा सामान्य बुद्धिमत्ता होती है और इनका मकसद मानवता की भलाई का होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और उम्मीदों से भरी तकनीक साबित हो रही है। इस तकनीक के द्वारा वे कार्य करना संभव हो जाएगा जो अब तक मशीनों के लिए असंभव माना जाता था। हाल ही में फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट ने सभी एआई एक्टिविटीज़ को तब तक रोकने के लिए एक याचिका दायर की है जब तक कि उसके लिए एक बेहतर रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया जाता। तो अब सवाल ये उठता है कि वास्तव में वे कौन से जोखिम हैं जिनके बारे में लोग चिंतित हैं। कंटेंट जनरेट करने वाले एआई चैटबॉट बहुत कम समय में बड़ी मात्रा में टेक्स्ट को खोजने में सक्षम है। ये इंसानी दिमाग से कहीं ज़्यादा तेज़ है, लेकिन ऐसी दुनिया जो मौजूदा समय में फेक न्यूज़ और गलत जानकारी जैसे मुद्दों का सामना कर रही है, उसे ट्रिगर करने का काम एआई कर सकता है। ऐसे में नकली फ़ोटो और वीडियो की मदद से गलत जानकारी फैलाना आसान हो सकता है। एआई के आने के बाद बेरोजगारी दर बढ़ सकती है, खासकर टेक सेक्टर में। डेटा एंट्री, कस्टमर सर्विस, प्रूफ रीडर, पैरालीगल, बुक कीपर, ट्रांसलेटर, कॉपीराइटर, सोशल मीडिया मैनेजर और बहुत सारे ऐसे काम एआई की मदद से संभव है। गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट के मुताबिक एआई विश्व स्तर पर 300 मिलियन नौकरियों को प्रभावित करने वाला है। टेक्नोलॉजी की लगातार तरक्की के बीच प्राइवेसी हमेशा से एक गंभीर मुद्दा रहा है। सर्विस देने के एवज में कई टेक कंपनियां यूजर्स के डेटा को स्टोर करती हैं। ये यूजर्स के पैटर्न को नकल करके विज्ञापनों को लक्षित करने के लिए नकली लेकिन सटीक यूजर प्रोफाइल बना सकती हैं। ये न सिर्फ विज्ञापनों के लिए बल्कि स्कैमर्स के लिए भी काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। कई सैन्य उपकरण और सिस्टम ऐसे हैं जिन्हें एआई द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इनमें ड्रोन, मिसाइल सिस्टम सहित कई चीज़ें शामिल हैं। लेकिन अगर एआई की भूमिका को इसमें बढ़ावा मिलता है कि वह किसी व्यक्ति के इनपुट के बिना जीवन और मृत्यु की स्थितियों के बारे में निर्णय ले सके, तो ये एक बड़ी समस्या पैदा कर देगी जो आसानी से बड़े युद्ध में बदल सकता है। बड़े पर्दे पर हमने रोबोकॉप, टर्मिनेटर, आई रोबोट, एआई रोबोट, रोबोट 2.0, रॉवन समेत कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में रोबोट्स में संवेदना और उनके पैदा होने वाले खतरों को देख चुके हैं, लेकिन अब हकीकत में ये दिखने लगा है। 2021 तेहरान में सख्त पहरा होने के बावजूद ईरान के सबसे वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फ़खरीज़ादा के काफिले पर हमला हुआ था। ताबड़तोड़ गोलियां चली और उनकी मौत हो गई। उन पर ऑटोमेटिक मशीन गन से हमला हुआ था, यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा था। हाल ही में गूगल के इंजीनियर ब्लेक लेमोइन ने एक ब्लॉग पोस्ट किया
जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि गूगल का एआई चैटबॉट लैम्डा इंसानी दिमाग की तरह काम करता है। ब्लेक ने जो दस्तावेज साझा किया है उसका नाम है लैम्डा सेंटिनेंट। वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक ब्लेक ने बताया कि जब उन्होंने इंटरफेस लैम्डा लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस के साथ चैट करना शुरू किया तो उनको ऐसा लगा कि जैसे कि वो किसी इंसान के साथ बात कर रहे हैं। चैटबॉट ने कहा कि वह इस बात से बहुत डरा हुआ है कि उसे बंद किया जा सकता है। अगर उसे बंद किया जाएगा तो यह उसके लिए मौत जैसा होगा। ब्लेक ने कहा कि ये सिस्टम संवेदनशील है और इंसान जैसी समझ रखता है। ब्लेक के मुताबिक ये किसी बच्चे से बात करने जैसा था। रोबोट्स और एआई में संवेदना पर हम कई फिल्में देख चुके हैं। इसके साथ ही हम वहाँ पे ये भी देख चुके हैं कि अगर रोबोट्स या एआई गलत दिशा में काम करने लगे तो कैसे विध्वंस हो सकता है। रोबोट की पूरी आर्मी तैयार हो सकती है और पूरे शहर में तबाही आ सकती है। चीन की एक कंपनी ने 184 AAV नाम एक ड्रोन विकसित किया है जो बिना किसी मानवीय सहायता के पहले से तय रास्ते पर 500 मीटर तक उड़ सकता है। यह अपने साथ एक पैसेंजर या सामान ले जाने में भी सक्षम है। इसका ड्रोन टैक्सी के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार कहा था कि एआई न केवल रूस के लिए बल्कि सभी मानव जाति के लिए भविष्य है। ये बहुत बड़े अवसर प्रदान करता है, लेकिन साथ ही ऐसे खतरे भी हैं जिनकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। जो भी इस क्षेत्र में नेता बनेगा वह दुनिया का शासक कहलाएगा। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मोबाइल रोबोट लेबोरेटरी के डायरेक्टर रोनाल्ड ऑर्किन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं हथियार के रूप में रोबोट के इस्तेमाल के खिलाफ हूँ। मैं इस पर रोक लगाने के पक्ष में हूँ। आप इसे काबू नहीं कर सकते हैं और ये बेहद खतरनाक हो सकते हैं। कौन चाहेगा कि दुनिया में ऐसे हथियार मौजूद हो जो अपनी मर्जी से किसी को मारने में सक्षम हो। सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी में डायरेक्टर पॉल शेरी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि विकास के साथ तकनीक हमें ऐसे रास्ते पर ले जा रही है जहां जिंदगी और मौत से जुड़े फैसले मशीनों के हवाले हो जाएंगे और मुझे लगता है कि इंसानियत के सामने गंभीर सवाल है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस तकनीक के विकास के साथ हमें उसके फायदे तो मिलेंगे, लेकिन उसके साथ आने वाली चुनौतियों के लिए भी हमें सही प्लानिंग करनी होगी। टेक्नोलॉजी की वजह से आने वाले खतरे और बदलाव से निपटने के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। समय के साथ निगरानी और ज़रूरी बदलाव करने की ज़रूरत होगी। चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी दुनिया में आने वाले बदलाव की आहट के संकेत भर है।